वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त शान। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। ये वो चैप्टर है जिसमें से हर एग्जाम में सवाल पूछा ही पूछा जाता है। 100% जरूर आता है, ठीक है। और इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। इसमें 1-2 नंबर का सवाल जरूर फंसता है, जरूर आता है। हर एग्जाम में आता है, कहीं से भी फंसे लेकिन आएगा जरूर। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपने सवालों की तरफ और निकालते हैं। किस तरह हल करेंगे वो बस यहाँ देखना है। सो स्टार्ट नाउ। पहला सवाल है, 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग एस हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक एस से किस प्रकार से संबंधित होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जानते हैं कि हम जो किसी भी संख्या का जब कोई भी क्रमिक संख्या यानी क्रमागत संख्या में दी गई होती है, उसका अगर योग हमें दे रखा हो, मान लीजिए हमें 5 संख्याओं का योग मान लो, हम मान लेते हैं 5 संख्याओं को ऐसे मान लेते हैं कि हमें 5 संख्याओं का योग हमें कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। ऐसा हमने मान लिया है ना। 5 संख्याओं का योग हमें 10 दे रखा है। तो अब पूछ लिया हमसे सबसे बड़ा कौन सा था, जिसमें 5 का हम भाग लगाएंगे तो जो बीच वाली संख्या है वो कौन सी है, 2। और इधर को कितनी रह जाएंगी, 2। मतलब ये 2 आया, इधर को 2 जाएंगी और 2 इधर को जाएंगी, ये बीच में रह गया। अगर इससे मैं बात करूँ, इससे नीचे को आऊँ तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगी। ऊपर के जाने की बात करूँ तो यहाँ 3 हो जाएगी और यहाँ 4 हो जाएगा। यानी सबसे बड़ी संख्या पूछ ली तो 4 हो जाएगी, है ना। हाँ या ना, बात क्लियर है। इसी तरह निकालते हैं। हाँ, देखो ये चीज़ बस समझाने के लिए था और कुछ नहीं था। अब देखो ये किस प्रकार संबंधित होगी, तो पूर्ण योग क्या है हमारे पास, योग कितना है एस। तो इसको हमने एस लिख लिया, नीचे क्या लिखेंगे 5, है ना। 5 का भाग लगाएंगे, प्लस इसमें हम 1 करेंगे, प्लस 1 करेंगे, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, 2 को ऐड करेंगे, है ना। तो ये प्लस प्लस ये क्या हो जाएगा, एस प्लस 5 प्लस 2, 5 दूनी 10, तो एस प्लस 10/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और आंसर कहाँ, ये है। लेकिन इतना बड़ा हमें करने की जरूरत नहीं थी, केवल दिख रहा है जब ऐसे निरूपित 2 होगा, 5 दूनी 10 और 5 किसी के अंडरटेक है नहीं, ऐड ही आना है, माइनस तो होगा नहीं, बड़ी संख्या निकालेंगे तो 5 इसी में आ रहा पॉजिटिव में, बस इसको ही हम कर देंगे। इस तरह भी हल कर सकते थे हम, है ना। श्रेणी हमें दे रखी है और श्रेणी का योग दे रखा है। वैसे में अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो फॉर्मूला इसका होता है एस बराबर n/2 2a प्लस n-1/d। ये डी क्या है, डी जो है डिफरेंस है इनके जो बीच का डिफरेंट है, हाँ है ना। ओके, एन क्या है, एन वो संख्या कितनी संख्या योग है, तो जो एन है वो संख्या है लास्ट में पद जो होता है, ठीक है, लास्ट में पद वो एन कहलाता है। लेकिन हम इस फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे सवाल को, क्योंकि इस फॉर्मूले में लगाओगे तो लंबा हो जाएगा और लंबा सवाल हमें चाहिए नहीं एग्जाम में। तो हमें कौन से फॉर्मूले से यूज़ करने वाले हैं, हम केवल एक ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमें निकालना है एस बराबर n/2 n+1, इससे निकालना है केवल। संख्या रखिए इधर 50 बराबर n/2 n+1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा n² प्लस n माइनस 10। एक प्लस में आएगा और एक माइनस में, माइनस में आएगा 101 और 100 आएगा प्लस में। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा 100वां पद, हम सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कहीं दिक्कत आ रही है, अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए इतना ही आएगा। ये एक श्रेणी दे रखी है और 15 पदों का हमसे योग पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो n बराबर कितना 15 और लास्ट पद हमारा क्या है, इसमें लास्ट पद निकालेंगे। लास्ट नंबर कितना होगा हमारा, तो 15 गुणा 2 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 29। रख दीजिए n/2 लास्ट पद प्लस फर्स्ट पद। तो ये n/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15/2 29 प्लस 1, ये 30, ये 15 हो जाएगा। 15 225। ये ऑप्शन में है कहीं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, इस सवाल में 50 से कम और 3 के सभी धनात्मक गुणांक का योग के ज्ञात कीजिए। 50 के 30 से कम, देखो 50 में क्या करेंगे, 3 का लगाएंगे भाग, n निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 × 3, 3 × 16 जो पद है ना। n कितना है 16 पदों का योग निकालना है हमें। कह रहा है 16, ये 48 जो लास्ट नंबर हो जाएगा। 3 से मल्टीपल नंबर चाहिए, 3 से मल्टीपल मतलब 3 3 6 9 जो भी है, 3 के मल्टीपल चाहिए, 3 6 3 3 9 12, ये नंबर चाहिए, है ना, डैश 48। समझ में आ गई, इसके मल्टीपल चाहिए हमें। अब तो n हमारे पास कितना 16, लास्ट नंबर क्या है हमारे पास 48 और पहला नंबर क्या है 3, तो ये होगा 8 51, 8 से 51 गुणा करके 8 पंजे 40, 408 ऑप्शन में है सी ऑप्शन। बस इतना कर। अच्छा, कह रहा है कि इतनी संख्याओं का योग कितना है 55 है, तो इतनी संख्याओं का योग कितना किसके बराबर होगा। ये 6 का मल्टीपल चल रहा है और 60 तक पूछ रहा है, तो n तो हमारा 10 हो जाएगा, हाँ है ना भाई। 6 दाम अगर आप निकालना चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो जितना मल्टीपल दे रखा लास्ट की संख्या उठाइए, 6 का भाग लगा दीजिए, कितना n है वो 10 आ जाएगा। और जितना यहाँ होगा उसमें भाग लगा दीजिए लास्ट की संख्या में, हमारा n आ जाएगा। अगर मल्टीपल चल रहा है तब ये n हो गया। अच्छा, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। लास्ट में आपको पता ही है 60 है, प्लस 6 है लास्ट का नंबर, सॉरी फर्स्ट नंबर, तो ये 5 है, ये 66 है, गुणा कर दीजिए। 5 × 30
5 छिंग 30 और 3 33, ये जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखो इस सवाल में वही है, अभी जो पीछे वाला क्या था, 11 से 20 तक की बात कर रहा है। तो 11 से लेकर 20 तक n बराबर तो वही हो जाएगा हमारा कितना, n बराबर 10 और लास्ट और ये, तो n बराबर जब 10 हो जाएगा तो 10 20 प्लस 11 5 गुणा 20 31 5 या 15 5 1 5 155 है कहीं, ऑप्शन ए। अच्छा, इस प्रकार का सवाल आ जाना, इसमें कुछ ना करना। देखो इधर से यहाँ तक चढ़ा है सवाल, है ना, हमसे जो पूछा जा रहा है कहाँ से कहाँ तक गया सवाल, इस प्रकार के सवाल में ये पूछा जा रहा है ना हमसे यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से घटते हुए क्रम में हो गया, यानी कि 50 है ना, इसका क्या करेंगे हम, 50 का स्क्वायर कर दो, और 50 का स्क्वायर कितना होगा 25 2500, और यही आपका आंसर है। कहाँ है ये रहा। ऐसा नहीं है कुछ भी अगर आपको आ जाए, मान लीजिए ये 1 और 2 3 2 1 ऐसे करके हो जाता है, ये 3 का स्क्वायर कर दो, 3 3 9, कितना आएगा 9 आंसर हो जाएगा। यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो सम सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा। इसमें वैसे अगर देखो आप डायरेक्टली करना चाहें तो इसमें 7 का भाग लगाए, 7 दूनी 14 20 हो जाएगा, वो बीच वाला नंबर 7 की बात कर रहा है, तो 3 इधर और 3 इधर हो गए, है ना, तो इसमें क्या 2 4 6 ऐड कर दीजिए, 26 जो है आंसर हो जाएगा, और ये ऑप्शन सी। नहीं समझे, देखो 140 लिया हमने यहाँ, इसमें भाग लगाया हमने 7 का, 7 दूनी 14 20 हो गया, कह रहा है कि 7 सम नंबर है, ऐसे मानिए यहाँ मानिए 20 आ गया, तो 3 इधर हो जाएंगे और 3 ही बैक आएंगे, तभी तो 7 हुआ। अरे 20 से 2 कम 18, 2 कम 16 और 2 कम 14, यहाँ से स्टार्ट हुआ 14 16 18 20 22 24 और 26, ये नंबर तक रुकी बात, तो हो गई 7 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर सबसे बड़ा पूछा 26 हो गया, बात क्लियर। 7 क्रमांक का विषम पूर्ण संख्याओं का योग 133 है। देखो 133 दे रखा किसका, 7 होगा, विषम हो या सम हो फॉर्मूला वही है, तो इसमें सबसे छोटा पूछा है, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएंगे 7 1 7 7 नहीं 63। आप समझे सबसे छोटे की बात कर रहा है, 7 संख्या की बात कर रहा है, तो इसमें से 6 माइनस कर देंगे, तो ये जो 13 बचेगा, 13 ऑप्शन में कहाँ पर है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीन क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 3 13 50 है, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का योग क्या होगा। ओके देखो 13 से 50 संख्या दे रखी, 3 का भाग लगाएंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 0। अगर मैं कहूँ आपसे कि इन दोनों को जोड़ूं तो 900 संख्या आ सकती है, ऑप्शन सही हो जाएगा। आप कहीं कैसे, देखो एक न्यूनतम संख्या कौन सी हो जाएगी इससे 449, और अधिकतम इससे बड़ी कौन सी होगी 451, ऐड करिए 900 हो गया। 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ये 100 है, ये 200 है, 3 के गुणन में पूछिए, अगर मैं कहूँ 3 के गुणन में 100 से 3 का भाग लगाऊँ तो ये हमें एक n प्राप्त हो जाएगा 100 के और इनके बीच में, और 200 में अगर मैं भाग लगाऊँ तो एक n प्राप्त हो जाएगा 200 के 200 संख्याओं के अंतर्गत, तो ये हो जाएंगे 66, ये हो जाएगा 33। कह रहा है अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूँ तो 99 संख्या में प्लस 3 ऐड करूँ तो ये हो जाएगा 102। संख्या स्टार्टिंग होगी 102 से, 102 और 105 100 106 106 डेट डैश 198 तक, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 198 तक, ये हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है। देखो हमसे पूछ केवल 100 से लेकर 200 के बीच में पूछ रहा है, बीच में पूछ रहा है ना, याद रखना, देखो बीच की प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है, तो हमें 100 3 के मल्टीपल निकालना है, तो 3 के मल्टीपल यहाँ से स्टार्टिंग हुई, तो अब आज सवाल में कुछ रखा नहीं, 33 से 100 और उसके बीच में पूछ रहा है, 33 बचेंगे, n बराबर हमारा क्या हो जाएगा 33, है ना, n बराबर जब 33 हो जाएगा तो अब कर दीजिए 33/2, है ना, ये लास्ट नंबर 198 प्लस 102 200, ये हो जाएगा 300, यानी 33 गुणा, ये हो जाएगा 33 गुणा 150, हाँ है ना, और 15 × 45 का 5, 15 × 45 49, ये 0, तो क्या हो गया 49 50, ऑप्शन डी। सवाल प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम क्या पूछ रहा है, देखो सबसे पहले तो 20 की हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, दिया हुआ हमें 2 के साथ में, और माइनस कर देंगे 1, तो ये हमारे निकल के आ जाएगा क्या, ये निकल के आएगा हमारा लास्ट नंबर, तो 40 1 39 39 जो हमारा लास्ट नंबर आ गया। फर्स्ट नंबर हमारा क्या 1, क्योंकि विषम से बात कर रहा है, 3 5 डैश 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 39, पूछ कह रहा है 20, एन हमारे पास क्या है 20, तो 20/2 39 और 1 40, यानी या तो इसे 10 से या 400, तो कितना हो गया 400, ऑप्शन में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हाँ है ना।
कोई दिक्कत है क्या? एक चीज़, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमांकित प्राकृत संख्याओं का योग 72 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताइए। आपको केवल 3 से डिवाइड कर देना है और 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमांकित प्राकृत संख्याओं का योग। क्रमांकित पूछ रहा है? नहीं, 27 हो सकती है, तो ऑप्शन में है 27 जी। बस यही तो पूछा गया था। 101 से लेके 200 तक का योग क्या होगा? देखो n बराबर कितना है इसमें? 100, क्योंकि 100 संख्या से पूछा, 101 से लेके 200 तक। और तो ये हो जाएगा 100/2 और 101 प्लस 200 ऐड कर दीजिए दोनों को, ये 50 हो जाएगा, ये 301 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 एकन 5, 0 5 या 15, 1 0 और हो जाएगा 15 0 50, 15 0 50, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वर्गों के घनों का योग, तो ये वर्ग देखो, 3 9 जो 3 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, 25 जो 5 का वर्ग है, ऐसे डेड डेड 100 जो है 10 का वर्ग है, हाँ या ना? लेकिन उससे पहले हमें वर्गों का योग का एक फॉर्मूला है, आप जानते हैं, और वो है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 अपॉन 6। चलिए इस पर हम फॉर्मूला में सेट करेंगे क्या। n क्या है हमारे पास? 10 दे रखा है, 10 के बाद 10 प्लस 11 हो जाएगा, फिर 10 दूनी 20 और 21 हो जाएगा। बटे की बात करें तो ये कितना अच्छा हो जाएगा, ये 2 21 है, सॉरी, तो 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, 7 पंजे 35, तो 35 इंटू 11, 11 पंजे 55, 11 तिया 33 और 5 385। लेकिन ये टोटल 385 आया है ना, लेकिन हमें अभी एक 2 संख्या और रहेगी, कौन सी? 1 और 2 का स्क्वायर, हाँ है ना, तो ये भी निकालना पड़ेगा हमें। तो 2 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 और 1 5, बटे 6, 3 दूनी 2, तो 5 वो आ गया, 5 इसमें से माइनस कर देंगे तो बचेगा 380, है ना। ये क्या है आपका संख्या का योग। अच्छा ये क्यों निकालना पड़ा हमें? देखो ऐसा नहीं है कि हम 9 से स्टार्ट कर देते हैं, आप कहेंगे 10 से, यहाँ पर लास्ट में 10 दे रखा है ना, तो 10 को ही हम मानते हैं। लेकिन अगर यहाँ से जितनी संख्या, अगर 4 से देता तब भी हम 10 से लेते, 5 से देता तब भी हम 10 से लेते, लेकिन हमें दोबारा इसका यहाँ से फिर निकालना पड़ता। तो जब इसका निकालना पड़ता है, इसका निकालना पड़ता, तो हमें दोबारा माइनस करना पड़ता है ना। 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर 21 का योग क्या होगा? 21 का योग। अब देखो हम करने क्या वाले हैं, अभी हमने 10 तक का निकाला, कितना था हमारा? 385, तो ये 385 हम यहाँ लिख लेंगे, याद रखना। अब निकालेंगे इसका, तो 21 का तो करेंगे 21 गुणा 21 और 22, इन दोनों का योग कर दें तो ये हो जाएगा 43, क्योंकि 42 और 1 43 गुणा 43, है ना, बड़े 6, 3 सत्ते 21 हो सकते हैं, 3 दूनी 6, ये 11 हो सकते हैं, 11 सत्ते 77 हो सकते हैं, 77 की मल्टीप्लाई 43 के साथ करेंगे, हाँ या ना, तो ये 7 21, ये हो जाएगा लगभग बराबर 33 11, है ना। मल्टीप्लाई करिए 33 11, हमने क्या था 33 11, तो ये वो आया जो टोटल है, इसमें से माइनस 385 करेंगे तो बराबर जो भी आएगा वो आंसर होगा हमारा। देखो 11 में से 5 जाएंगे तो 6 बचेंगे, और 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेंगे। उसके बाद यहाँ 12 है, 12 में 3 गए 9, यहाँ 2, 29 26, जो ये आंसर है कहाँ पर है? 29 26, ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। विषम संख्या देखो, हम सम में दिखाया ये फॉर्मूला लगता है, तो विषम में यूज़ करवा रहा है, तो विषम में क्या करेंगे? विषम को बहुत आसान है, क्या है? n प्लस 1 और n प्लस 2, इसको हम ऐसे नहीं याद करके ऐसे करेंगे, 19 इसमें एक जोड़ देंगे 20 और एक जोड़ देंगे 21, बस बटे 6, ये भी 6 है ना। 3 सत्ते 3 दूनी 10 और 190 गुणा 7, 7 0 0, 63 का 3 6 7 6 13 13 30, आंसर हो जाएगा 13 30, आंसर हो जाएगा। दो प्राकृतिक क्रमांकित विषम संस्थाओं के वर्गों का योग ना 394 है, उन संख्याओं का योगफल बताइए। दो संख्याओं का क्रमांकित संख्याओं का योग दे रखा हमें, एक तो x मान लेते हैं और एक x प्लस 2, इनका योग पूछा जा रहा है हमसे, यानी दो दे रखा है कितना? 394, ये तो दे रखा है, हाँ या ना। ये करें अगर एक्स स्क्वायर प्लस कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2xy 4x बराबर 394 ना, तो 1 2 2x स्क्वायर है ना, उधर 4 चला जाएगा वो माइनस हो जाएंगे, इधर 4 4x हो जाएगा बराबर
390 आया ना। अगर मैं इसको और भी इजी करूँ तो ये हो जाएगा x माइनस 2x माइनस के हो जाएंगे 2 एकन 2, 2 अट्ठे सॉरी 2 नहीं 18 और 2 पंजे 10। 9 ये दोनों प्लस प्लस में आएंगे और प्लस प्लस में कितना आएंगे दोनों, नहीं नहीं ये प्लस में ये माइनस में आएगा ना, ये प्लस का है तो ये एक माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा है ना। तो ये 13 जो प्लस में आएगा क्योंकि 13 प्लस में आएगा और 15 माइनस का होगा। अगर हमने एक को क्या माना था x, तो यानी एक को माना था हमने x तो 13 और x प्लस 2 यानी 15 प्लस 15 है ना 28 हो गए। और यही आंसर कहाँ है हमारा, ऑप्शन डी। इसके बाद क्यू, अच्छा क्यू पूछ रहा क्यू है, तो क्यू कैसे निकालते हैं, देखो n प्लस 1 ये होता है, बस ये 2 होता है, इसके सब के ऊपर क्या होता है, एक स्क्वायर होता है, बस कहने कितना है 10, फिर कितना है 10 11 बट्टा कितना 2, 2 पंजे कितना 11 पंजे 55 कितने 55, 55 का वर्ग कितना हो जाएगा 3025 ऑप्शन में। ओके क्यू निकाला था 10 तक का 300 3025 10 तक का क्यू निकाला था। उसके बाद अगर हम 4 तक का फिर निकालें तो कितना निकलेगा 4 गुणा 5 यही है बटा 2 इसका स्क्वायर 2 दूनी 5 दूनी 10 100 ये होगा 100 अगर मैं माइनस कर दूँ कितना बचेगा 25 एक गया तो 29 29 25 ऑप्शन में है कि ऑप्शन डी। क्या करना है देखो क्या है क्यू दे रखा है 25 दे रखा है ठीक है, ये क्या है 4 जो है 2 का वर्ग नहीं 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 अच्छा इसे एक काम कर लेते हैं, ये आगे क्वेश्चन के बनना रही तो इसको करते हैं 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 को अगर कॉमन ले लेते हैं बन जाएगी 4 4 4 8 32 और 4 4 दूनी 8 4 दूनी 8 27 बराबर 1000। अब ये बन गया आसान, देखो ये क्या 1 का क्यू, ये 2 का क्यू, ये 3 का क्यू, डेट डेट ये 10 का क्यू हो गया। अब हमने एक संख्या आई थी हमें 10 का क्यू हमने निकाला हुआ कितना 30 25 ये इसका आएगा और हमने 4 कॉमन ले रखा है लगा दीजिए 5 20 की 0 2 4 दूनी 8 2 10 की 0 10 7 या 12 1200 1200 कहाँ है 1200 ये रहा सी ऑप्शन सही है। ये कि ये जो है 10 का स्क्वायर दिखा रखा है इसने पूरा है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा स्क्वायर क्यू दिखा रखा है 10 तक क्यू की एक वैल्यू दे रखी है ना। अब उसने इसकी पूछी है तो क्या ये प्रॉपर है जो निकाल देंगे, नहीं क्या कर सकते हैं हम इसमें कॉमन ले सकते हैं 2 की घात 3 को कॉमन ले लें क्या हम, बिल्कुल ले सकते हैं और कॉमन लेने के बाद ये कितना बचेगा तो यहाँ 1 बचेगा हाँ या ना, ये 1 की 3 बचेगी प्लस 2 दूनी यहाँ 2 की पावर 3 हो जाएगी 3 3 2 तिया डेट डैश 10 की पावर कितना हो जाएगी 10 की पावर कितनी हो जाएगी 3, यही तो है, ये है या नहीं है कॉमन निकल जाएगा नहीं निकल गया। 9 10 की वैल्यू हमें पता है कितनी है 30 25 2 दूनी 4 दूनी 8 8 पंजे 40 की 0 16 4 20 8 या 24 24 200 कहाँ पर है ऑप्शन डी। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।